जब बच्चे का जन्म होता है तो जो माता पहली बार अपने बच्चे को देखती है उस समय वो मौन से क्या कहती है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। और हिंदी साहित्य का विद्यार्थी या कुछ नहीं रहा हूँ तो व्याकरण में जो त्रुटि हो तो उसको कृपया माफ करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। माता ने अपने गर्भ मध्य बच्चे को 9 महीने पाला। माता ने अपने गर्भ मध्य बच्चे को 9 महीने पाला। अपने शरीर का रुधिर भेंट उस बच्चे को उसने ढाला। अपने शरीर का रुधिर भेंट उस बच्चे को माँ ने ढाला। सब कष्ट सहे प्रसूति के, सब कष्ट सहे प्रसूति के इस दुनिया में उसको लाया। माता के जीवन सृजन को, माता के द्वारा जो जीवन सृजन हुआ, माता के जीवन सृजन को करता है अभिव्यक्त कौन? वह मुदित मौन, संतृप्त मौन, करुणा वात्सल्य से फलित मौन। वह मुदित मौन, संतृप्त मौन, करुणा वात्सल्य से फलित मौन। दूसरी घटना मौन से रिलेटेड, मौन से संबंधित हिंदी महाभारत में जो चीरहरण हुआ उसके ऊपर थी सभा बड़ी थे लोग बड़े, थी सभा बड़ी थे लोग बड़े। कुछ आसन पर तो कुछ थे खड़े, कुछ विस्मित थे, कुछ विस्मित थे तो कुछ थे डरे। वह चीर हरण सा पाप कृत्य, वह चीर हरण सा पाप कृत्य, कोई विरोध नहीं सब जैसे मृत। उस चीर हरण सा पाप कृत्य, कोई विरोध नहीं सब जैसे मृत। उस महायुद्ध महाभारत का था बीज रोपने वाला कौन? वह कुटिल मौन, वह घृणित मौन, वह कुटिल मौन, वह घृणित मौन, पांचाली का अभियुक्त मौन। वह कुटिल मौन, वह घृणित मौन, पांचाली का अभियुक्त मौन। घर से तो विदाई के वक्त जो पिता का मौन होता है उसके ऊपर वाह वाह एक छंद है। बहुत अच्छा प्रयोग। बेटी का जब ब्याह किया, बेटी का जब ब्याह किया, उत्साह सहित उल्लास सहित। बेटी का जब ब्याह किया, उल्लास सहित उत्साह सहित दिल के टुकड़े को वार दिया। उत्साह सहित उल्लास सहित बेला विदाई की माता ने, बेला विदाई की माता ने, बेला विदाई के विदा के समय बेला विदाई की माता ने रोकर अपने को शांत किया। बेला विदाई की माता ने रोकर अपने को शांत किया। पर पापा के अंतर्मन को परिभाषित कर रहा कौन? वह कष्ट मौन, वह व्यथित मौन, वह रुदन थामता, वह रुदन थामता कठिन मौन। वह कष्ट मौन, वह व्यथित मौन, वह रुदन थामता कष्ट मौन। मेरी भी 2 बेटियां हैं तो तैयार हो रहा हूं मैं भी। अब एक और मौन देश की सेना के ऊपर। देश की सेना में जो सिपाही है या जो भी है वहां पर आदेश से चलते हैं। आदेश को मौन रहते हुए पालन करना है। तो कितने वीरों ने जीवन को इस धरती पर बलिदान किया, कितने वीरों ने जीवन को इस धरती पर बलिदान किया। वह सीमा पर थे रहे खड़े, हमने घर पर विश्राम किया। भारत माँ के रक्षण हेतु, भारत माँ के रक्षण हेतु जब भी उनको आदेश हुआ, निश्चित मृत्यु के सम्मुख भी भिड़ जाता है शत्रु से कौन? वह निडर मौन, वाह वाह, वह शूर मौन, वह निडर मौन, वह शूर मौन, अनुशासित और प्रतिबद्ध मौन। वह निडर मौन, वह वीर मौन, अनुशासित और प्रतिबद्ध मौन। और आशा आप लोग को अच्छा लगा। लंबा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ? अच्छा तालियों की गड़गड़ाहट से पता चल रहा है। अच्छा तो जिससे अभी यहाँ कुछ कविताओं में
बहन जी ने भी बोला विपස්සना के लिए और शांति के लिए, तो उससे संबंधित एक छंद है, सुख को तूने घट घट ढूंढा, सुख को तूने घट घट ढूंढा, कभी इस इंद्रिय कभी उस इंद्रिय। इंद्रिय हमारे सेंसेस, कोई भोजन में, भोग में, तरह तरह के। सुख को तूने घट घट ढूंढा, कभी इस इंद्रिय कभी उस इंद्रिय, इस कोशिश में तू हुआ बूढ़ा, कभी इस इंद्रिय कभी उस इंद्रिय। सच्ची सुख शांति भीतर है, सच्ची सुख शांति भीतर है, कभी अपने अंदर झांक जरा। सच्ची सुख शांति भीतर है, कभी अपने अंदर झांक जरा। इस परमानंद को पाने का, इस परमानंद को पाने का है सबसे प्रमुख उपाय कौन? वह शांत मौन, वह ज्ञान मौन, अंतर्मुख और अध्यात्म मौन। वह शांत मौन, वह ज्ञान मौन, अंतर्मुख और अध्यात्म मौन। और वातावरण थोड़ा सीरियस हो गया, तो उसको लाइट करने हेतु हास्य का पुट लिए हुए एक छंद, वाह। और जिसका जिक्र हुआ एक कविता में, घरवाली से रिलेटेड, वही है। हाँ, और पत्नी व्रत के पालन करता है। घर के बाहर हम कितने भी निर्भीक रहे या कड़क रहे, घर के बाहर हम कितने भी निर्भीक रहे या कड़क रहे, प्रोफेशन में गाढ़े झंडे, प्रोफेशन में गाढ़े झंडे या अरबों का व्यापार करें, घर के दरवाजे घुसते ही, घर के दरवाजे घुसते ही बस इस युक्ति को याद रखें। घर के दरवाजे घुसते ही बस इस युक्ति को याद रखें, घरवाली को खुश रखने का है सबसे सरल उपाय कौन? यह गुप्त मौन। गुप्त मौन, वाह। सारी बात नहीं बताना। हाँ। वह गुप्त मौन, वह सुप्त मौन। तो झगड़ा हुआ सो जाइए, और बाकी भाइयों पार्टी शार्टी के बाद सो जाओ। हाँ। वह गुप्त मौन, वह सुप्त मौन, सुख चैन हेतु उपयुक्त मौन। वाह वाह। वह गुप्त मौन, वह सुप्त मौन, सुख चैन हेतु